दफ़ा उन्होंने एक ही पैगाम देकर भेजा था कि आप एक जुडिशल कमीशन बनाएं 3 सुप्रीम कोर्ट के जजेस के साथ और बेगुनाह जो कैदी हैं इनको रिहा करें। ये इमरान खान के 2 मुतालबात हैं। तो उनके पार्टी वालों ने कहा कि मईशत को बहुत ज़्यादा असर होगा इसके ऊपर, तो आप थोड़े दिन रुक जाएं। तो इमरान खान ने ये कहा है कि ठीक है, मुझे मुल्क की फिर भी फ़िक्र है, मैं थोड़े दिन इंतज़ार कर लेता हूँ, ये 2 मुतालबात पूरे कर दें हुकूमत। यही कहकर उन्होंने अपने पार्टी वालों को भेजा है। अगर ये 2 मुतालबात पूरे नहीं होते तो मैं बिल्कुल रेमिटेंसेस रोकने की कॉल दूंगा। मैं तो ये कहूँगा कि उन्होंने अगर अतवार को शुरू भी करनी है सिविल नाफरमानी, वो सिविल नाफरमानी शुरू कर लें, तो वो सिविल नाफरमानी भी जो है वो करते रहें और जो है वो बैठ के जो है वो बात भी करें। मुज़ाकरात तो दोनों फ़रीक़ैन के दरमियान जो है वो अगर 24 और 25 और 26 नवंबर को हो सकते हैं तो चलो सिविल नाफरमानी में भी हो जाएंगे। सिविल नाफरमानी की अगर इन्होंने कॉल दी, मेरा तो ख्याल है कि दे वुड बी वाइज इनफ के नहीं करेंगे, वो नहीं देंगे। लेकिन अगर उन्होंने दी तो मुझे इसमें कोई शक नहीं है कि ये नाकाम होगी। अभी इस पॉलिटिकल फ्लेवर को बचाया जा सकता है? कोई इम्कानात ऐसे बचे हैं कि नहीं जी, डेफिनेटली बचना तो है, बचाएंगे हम सब लोग, पाकिस्तान के लोग बचाएंगे। उसकी रीज़न ये है कि दूसरी कोई ऑप्शन नहीं है। देखिए मार्शल लॉ हमने लगा के देख लिए, क्या नतीजा निकला? मार्शल लॉ नहीं लगना चाहिए। इसी जमहूरियत में से ही लर्न करना है हमने। और लर्न क्या करना होता है, हर एक बंदे को अपनी पोजीशन से पीछे जाना होता है। एस्टेब्लिशमेंट को भी जाना पड़ेगा और इमरान खान को भी। सवाल सिर्फ इतना था, मैं 2 साल पहले से ये कह रहा था, अब उसकी तरफ पेशरफ्त शुरू हुई है, लेकिन इतनी तलखियाँ, इतनी नफ़रतें इस दरमियान में हो चुकी हैं कि अब इसको फ़ौरन पुर करना बड़ा मुश्किल है। दूसरी तरफ जो इमरान खान साहब की जो एक बहुत बड़ा ब्लंडर है कि वो कभी किसी को दूसरों से गालियां देने से मना नहीं करते, चाहे चीफ जस्टिस हों, चाहे कोई आम सहाफ़ी हो, चाहे कोई लीडर हो, नवाज शरीफ हो, उन्होंने कभी नहीं रोका कि भाई इसको गालियां ना दो या ये वतीरा गलत है। जब एक तरफ ये वतीरा रहेगा और दूसरी तरफ सुलह होगी, एक तो इनका आपस में क्लैश होगा कि आप मुज़ाकरात कर रहे हैं, दूसरे गालियां दे रहे हैं, ये अब एक इंटरनल क्लैश है। और फिर जिनको आप गालियां दे रहे हैं वो भी तो सारे डाइजेस्ट नहीं करते ना, वो भी तो उसका रिएक्ट करते हैं। तो ये जो एक अलमिया पैदा हो तहरीक इंसाफ ने पैदा कर दिया है, इसको इससे निकलना होगा। पाकिस्तान के जो हालात हैं उनको समझने वाले जितने भी लोग हैं जो पाकिस्तान के मारूजी हालात की रीडिंग रखते हैं, वो ये कहते हैं कि मुज़ाकरात के दौरान अगर कहीं अपोजिशन का बहुत बड़ा दबाव भी मौजूद हो तो वो मुज़ाकरात की जो बेल है वो मुंडे चढ़ जाती है। ये बातें बताते हुए वो याद करते हैं कि इमरान खान संगजानी रुक जाते और ना आते डी चौक, बाहर बैठ जाते 5 दिन और मुज़ाकरात का दौर शुरू हो जाता। तो फिर बहुत सारे लोगों ने कहा कि इमरान खान को तो बहुत सारे लोगों ने ऑफ़र भी की थी कि हम आपको बाहर आने में हेल्प कर देंगे, निकाल देंगे, कुछ दिनों में हो जाएगा। लीमा खान साहिबा ने भी ये बात की थी। तो मुज़ाकरात तो ज़रूर हो रहे हैं, लेकिन शायद वो ख़ास तरह का जो तहरीक इंसाफ का दबाव था या अवामी प्रेशर था, उसमें शायद फिर कमी आ चुकी हो। गवर्नमेंट के पास इमरान खान के जेल का मेन्यू चेंज करने का ही अगर मैंडेट है और वो चाय की जगह कॉफ़ी ऑफ़र कर सकती है, मटन की जगह बीफ ऑफ़र कर सकती है, तलोर की जगह वो कहती है पटिटर खा लें, वो भी नहीं है। तो फिर आप किसके साथ डायलॉग करेंगे और कैसे करेंगे और ये बेल मुंडे कैसे चढ़ेगी? अगर हुकूमत का मैं कहूँ तो हुकूमत को जितना मैंडेट दिया जाएगा हुकूमत उतना कर लेगी। लेकिन वो मैंडेट क्या है? वो इसलिए कि हुकूमत के ऊपर कोई मजबूरी नहीं है। एक होता है ना, अंग्रेजी में कहते हैं डैंगलिंग सोर्ड, आपके सर पे तलवार लटक रही है एस्टैब्लिशमेंट की जाने से, करें बात इनसे, करें मुज़ाकरात। ऐसा कोई एनवायरनमेंट नहीं है। नेगोशिएशंस में वो साइड हमेशा ओवर पावर करती है जिसके पास लेवरेज हो। तहरीक इंसाफ के पास कोई लेवरेज नहीं है। जो एक पॉलिटिकल सर क्राफ्ट होता है, उस क्राफ्टिंग में बहुत सारे मार्जिन्स होते हैं, बहुत सारी गुंजाइशें होती हैं, बहुत सारे डायलॉग्स होते हैं। उसको तहरीक इंसाफ समझ नहीं पा रही, नून लीग उस क्राफ्ट को समझ नहीं पा रही, पीपल्स पार्टी भी उस क्राफ्ट को समझ नहीं पा रही,
या आप समझ रहे हैं कि ये सारी जमातें और जितनी जमहूरी एलीट है यहाँ की, वो इस क्राफ्टिंग को बहुत अच्छे से समझती है और जानती है, और ये चीज़ें आगे बढ़ रही हैं आहिस्ता आहिस्ता, और ये प्रोसेस भी आहिस्ता आहिस्ता बहुत प्योरीफाइड होने जा रहा है। अगर मारूजी हालात को सामने रखूं तो दो फरीक हैं इसमें। आप एक है हुकूमत, एक है अपोजिशन। हुकूमत के पास 1 पेज है, जैसे कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास 1 पेज था, ठीक, मतलब इस्टेब्लिशमेंट उनके साथ थी, ठीक, और आज भी है हुकूमत के साथ इस्टेब्लिशमेंट है। तो एक दो फरीक हैं पॉलिटिकल, हम जब बात करते हैं तो एक हुकूमत है, एक अपोजिशन है। अब प्रॉब्लम ये आ गई है कि अपोजिशन का वजूद हुकूमत के लिए ख़तरा है। प्रॉब्लम ये आ गई है कि अपोजिशन के घर पर हुकूमत कब्जा करके बैठी है। प्रॉब्लम ये आ गई है कि हुकूमत ये समझती है कि अगर इस घर का मकीन बाहर आ गया तो हमें इस घर से बेघर होना पड़ेगा। प्रॉब्लम ये आ गई है कि नफ़रत और तकसीम ने मत मारी हुई है हमारे बड़ों की, और जब अल्लाह नाराज़ होता है तो मत मारी जाती है। हम दायरों के सफ़र में हैं और हमारे पास अपनी हर गलती, हर ब्लंडर का एक जवाज़ है। मैं और आप बैठे हैं, मिसाल के तौर पे मैं आपको कहता हूं कि आप मेरे साथ बड़ा जुल्म कर रहे हैं, झूठे मुकदमे, झूठे पर्चे करवा रहे हैं, जेलें हवालातें भिजवा रहे हैं। आप कहते हैं आपने भी तो ये किया था। अब कोई एक ऐसा फरीक नहीं है जो ये कहे कि अगर इसने ये किया था तो तुम फिर के गलत बात को जस्टिफाई कर, मतलब ये जवाज का शेल्टर, गलत बात कर, ये आपने डिफाइन किया जवाज का जो शेल्टर ले रहे हैं। हाँ ठीक। और अब प्रॉब्लम ये है कि मैं कहता हूँ ना कि 2024 का इलेक्शन झुरलू ज़दा है, तो अगला कहता है कि कौन सा इलेक्शन फेयर था। अब बात उसकी भी ठीक है, बात मेरी भी ठीक है, लेकिन असल बात यह है कि क्या 2018 के इलेक्शन झुरलू ज़दा अगर थे या मैनेजमेंट थी उस इलेक्शन में, तो 2024 का भी हम वही करवाना चाहते हैं, 2029 का भी वही करवाना चाहते हैं, 2034 का भी वही करवाना चाहते हैं। और अगर आज इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नाम जुर्म बन गया है, तो कल हम चाहते हैं कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का नाम जुर्म बन जाए। कल हम चाहते हैं कि इसी सेल में शहबाज शरीफ हो। कल हम चाहते हैं कि फिर से आसफ अली जरदारी किसी नैब की हिरासत में हो। मरीम बीबी सिंध में थी, जब कराची में थी, तो वो होटल के दरवाजे तोड़ के रेस्ट हुए और लोग अंदर चले गए। वो सारा एक तो था वो गलत, फरियाल बीबी भी फिर जेल रही। एक तो था वो मरीम नवाज वाला गलत। दूसरा दुख ये होता है कि जब आप इक़्तिदार में आते हैं आप भूल जाते हैं कि मेरे कमरे का दरवाजा टूटा था। अकाउंटेबल करें ना उनको, आरटीएस बैठा था तो अकाउंटेबल करें। राना सनाउल्लाह पे झूठा मुकदमा था तो उस झूठे मुकदमा बनाने वाले को जेल भिजवाएं। तकलीफ ये होती है कि जब आप मुनाफिकत करते हैं, झूठ बोलते हैं, सिर्फ एक बयानियां घड़ने के लिए अपनी मजलूमियत के किस्से बयान करते हैं, जब आप इक़्तिदार में आते हैं आप भूल जाते हैं। तो कहा गया जी कि माइनस इमरान खान, ऐवान बाला के एक सेनेटर हैं, उन्होंने बाहर निकल के जी माइनस इमरान खान मुज़ाकरात कर लें। तो भाईजान आप माइनस नवाज शरीफ बात कर लें, आप माइनस शहबाज शरीफ बात कर लें, आप तो कर लेंगे, इसलिए कि 3-3 मरतबा वफादारियां बदल ली हैं। हम नहीं करेंगे, इमरान खान की डायरेक्शन पर ही मुज़ाकरात होंगे सर। अगर होंगे देयर विल बी नो माइनस इमरान खान। आपने अल्ताफ भाई का ख़त लिख दिया और खान साहब के नाम, और उसमें बहुत सारी बातें, तो ये भी तो फिर बताइए कि ये सारी की सारी पार्टी फिर किसे सौंपी जाएगी? कौन इस पार्टी का वाली वारिस होगा? इसको चलाएगा कौन? नहीं, इमरान खान ही चलाएंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये हो रहा है कि देखें, जो आप जब एक लाइन क्रॉस कर सक जाते हैं ना एक्सट्रीमिज़म की, तो फिर आप उसी के होस्टेज हो जाते हैं। यही अल्ताफ़ भाई के साथ हुआ, यही तालिबान के साथ हुआ, दुनिया हिटलर के साथ यही हुआ कि आप अपने ही वो जो इंतहा पसंदा बना बयानिया होता है ना, उसमें महसूर हो जाते हैं, आप उससे निकल नहीं पाते। यही मसला इस वक्त तहरीक इंसाफ का है कि अगर फ़र्ज़ करो वो बैठते हैं हुकूमत के साथ और किसी नतीजे पे पहुंचते हैं, तो प्रॉब्लम्स क्या है कि सबसे पहले आपने हुकूमत को तस्लीम कर लिया, फिर आपने फ़ौज में जो तकर्रियाँ हुई उनको तस्लीम कर लिया, 5 साल की उनकी जो मुद्दत मुलाजमत है उसको तस्हीह कर लिया,
आपने सेटअप के अंदर जाने का फ़ैसला कर लिया, ठीक है, और जवाब में आपको मिलेगा क्या, एक फेयर एंड फ्री इलेक्शन, वो भी जब उनकी मर्ज़ी होगी। तो इतने सरेंडर करना उनके लिए मुश्किल है। ये क्योंकि उनका जो बयानिया इंतहा पसंदाना है उसके अंदर से ही क्रिटिक पैदा हो जाएंगे। और यूट्यूबर्स जो है ये भी उनके भी होस्टेज हैं। आप देखें कि ना गंडापुर को बख्शा गया है, ना असद कैसर को, ना गौहर अली को, हालांकि ये सारे इमरान खान के नामिनी हैं, ना राजा साहब को। तो जब वो इमरान खान, इवन बुशरा बीबी को नहीं बख्शा गया, वो तो इमरान की बेगम है। तो ये प्रॉब्लम होता है सारी दुनिया में, इंतहा पसंदों को उनसे ज़्यादा इंतहा पसंदों से ख़तरा होता है।